नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ है रमनदीप और प्रिया। इन दोनों के मन में फैमिली प्रोटेक्शन को लेकर के और स्पाउस वीज़ा को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं और ये कोर्ट मैरिज के पूरे प्रोसेस को लेकर के कंफ्यूज हैं। आप जैसा नाम से ही जान रहे हैं, रमनदीप सिख हैं और प्रिया जो है हिंदू हैं और इनको अपनी आइडेंटिटी छिपानी है और इसी वजह से हम बैक से इनको शूट कर रहे हैं और कोशिश ये होगी कि इनके सभी सवालों को कवर करें और इनके सवालों का जवाब दें। तो थैंक यू सो मच रमनदीप और प्रिया, आपका वीडियो में आने के लिए। क्या सवाल है आपके मन में, क्यों आप इतना कंफ्यूज हैं? सर, कंफ्यूजन ज़्यादातर इसलिए है कि जैसे कि आपने अभी बताया कि ये सिख फैमिली से और मैं हिंदू फैमिली से हूँ, तो दिक्कत सबसे ज़्यादा तो यही है कि हम दोनों अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं और दूसरी चीज़ जो मेन है कि मेरे पार्टनर मुझसे 5 साल एज में कम है। ओके, तो सबसे ज़्यादा हमारा कंफ्यूजन इसी चीज़ को लेकर है। तो एज कंप्लीट है आपके पार्टनर की? आपकी एज कितनी है? मेरी 21 एज। 21 एज कंप्लीट हो गई है। ओके, और आपकी एज जो है 26 ईयर्स लमसम। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि एज को लेकर के तो खैर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस ये है कि आपके पार्टनर की एज 21 ईयर पूरी होनी चाहिए और आपकी एज जो है 40 ईयर्स की भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। बस कंडीशन ये है कि आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए और आपके पार्टनर की एज जो है 21 प्लस होना चाहिए। तो वो आप लोग बिल्कुल क्वालिफाई कर रहे हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मुझे जो ज़्यादा क्यूरियस मैं हूँ इस बात को लेकर के कि आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आप दिल्ली ट्रैवल कर रहे हो और यहाँ आकर के आपको सवाल पूछने पड़े? फ़ोन पे भी ये सब चीज़ हो सकता था? सर, फ़ोन पे इतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाती है जितनी हम सामने से क्लियर कर सकते हैं। फ़ोन पे काफ़ी सारे पर्सन कुछ भी कह सकते हैं और सामने जब जाओ तब वो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती है। ओके, तो इस वजह से ठीक है। तो बताइए, पूछिए अपने सवाल। मैं ही सर क्लियर कर लेती हूँ क्योंकि इनको तो फिर भी है लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा है। बहुत कम बोलते हैं जी सर, उनको आदत नहीं है। अच्छा। अभी दरअसल ये है कि मुझे शादी के बाद कनाडा जाना है और मुझे वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। तो जैसे कि आपने बोला एज को लेके, तो मुझे उसी में डर है कि अगर मैं वीज़ा के लिए अप्लाई करती हूँ तो क्या ये एज का ऑब्जेक्शन उठ सकता है वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एज के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, बल्कि तो ये है कि आप एज क्वालिफाई कर रहे हो। मैं दर्शकों को भी बता रहा हूँ कि अगर आपकी एज पूरी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि आपकी एज 60 ईयर्स है और लड़के की एज 21 ईयर्स है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके केस में तो केवल आप 5 साल बड़े हो। तो जब लड़का बड़ा हो, लड़की छोटी हो, शादी हो सकता है, तो लड़की बड़ी हो और लड़का छोटा हो, ऐसे शादी क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फैमिली इसी को चीज़ को लेके थोड़ा सा टेंस है इनकी खासकर। और दूसरी चीज़ ये थी कि अब अगर हम, जैसे कि हमने सुना था आपकी वीडियो में कि हम दिल्ली से अगर मैरिज करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट बहुत इजीली 2 दिन में मिल जाता है, लेकिन हमें ये था कि बोला ये जाता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती है और ये चाहते हैं कि ये गुरुद्वारे में रिचुअल करके उसे रजिस्टर्ड करवाएं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हिंदू मैरिज एक्ट जो होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट में सिख, जैन और हिंदू और बौद्ध, ये सब हिंदू मैरिज एक्ट से ही डील किया जाता है और धर्म के तौर पे भी माना जाता है कि सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू एक ही धर्म के होते हैं। ये हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं। तो इससे ये मीनिंग निकलता है कि आपका धर्म अलग अलग नहीं है, धर्म एक ही है। आप दोनों की शादी हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक हो सकती है। अब सवाल ये है कि रिचुअल्स कौन सा फॉलो करेंगे। आप अगर चाहो तो आर्य समाज में फेरे लेकर के भी शादी कर सकते हो और अगर आप चाहते हो गुरुद्वारे में शादी करना तो गुरुद्वारे में भी शादी करके कोर्ट में रजिस्टर्ड करा सकते हो। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप दोनों ही तरीके से कर लो और फिर शादी को रजिस्टर्ड करवा लो, ये भी एक प्रोसेस हो सकता है। या ऐसा कर सकते हो कि खाली आर्य समाज में कर लो और उसके बाद से कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लो। तो अगर हम आर्य समाज से दिल्ली में परफॉर्मेंस करते हैं और शादी होने के बाद अगर हम गुरुद्वारे में करना चाहें तो मतलब हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे सर ये जानना चाह रही थी कि अब जैसे कि आपने बताया आर्य समाज को, तो हम दिल्ली से कर कैसे सकते हैं ताकि जल्द से जल्द हो जाए सारी चीज़ें? देखो, ऐसा है, सबसे पहले तो आप लोग आए हो, अगर आप सेटिस्फाइड हो जाते हो तो आप बुकिंग करा सकते हो। बुकिंग जैसे करवाओगे उसके बाद से आपको अलग अलग टीम है, जैसे सर्विस टीम है, फीडबैक की टीम है, सभी टीमों के नंबर्स आपको मिल जाएंगे। आप उनसे कांटेक्ट में रह सकते हो। मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा, एज ए इमरजेंसी नंबर आपको मिलेगा। आप मेरे से भी बात कर सकते हो। एक बार आपकी बुकिंग हो गई, उसके बाद से जिस दिन भी आप ये डिसाइड करोगे कि आपको मैरिज करनी है, उसके 2-3 दिन पहले से आप बात करने लगो
बात करने के बाद से आप मैरिज के लिए आ सकते हो। जो टाइम जगह बताएंगे वहाँ पे आना है, आपकी मैरिज परफॉर्म हो जाएगी। तो दिल्ली से आपकी मैरिज होनी है, आप आर्य समाज में चाहो आर्य समाज में, गुरुद्वारे में चाहो गुरुद्वारे में। वैसे प्रेफरेंस यही होगी कि आर्य समाज में कर लो, क्योंकि जल्दी हो जाता है और पैसे जो है कम लगते हैं। गुरुद्वारे में जाते हो तो अलग से पैसे लग जाते हैं गुरुद्वारे के, तो वो कम पैसे में हो जाएगा। मैरिज हो गई और उसके बाद से नेक्स्ट डे कोर्ट में रजिस्टर्ड हो जाएगा, और उसी दिन जैसे नेक्स्ट डे कोर्ट में रजिस्टर्ड होगा, शाम तक आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। आप क्यों इतने शांत लग रहे हैं? आपके सवाल बहुत कम है कि आपको इन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ के, वैसे भी एज कम है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप फोर्सफुली शादी हो रही है, कुछ इस तरह का तो नहीं है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर से बहुत रिच तो नहीं हो बहुत कि ऐसा कोई सीन तो नहीं है? नहीं सर, एक्चुअली मेरा था एक क्वेश्चन। जी। जैसे हमें विटनेस चाहिए होते हैं, तो जो हमारे पास विटनेस है वो दोनों डेज पे हमें चाहिए होंगे या सिर्फ आर्य समाज के डे पे? अब विटनेस दोनों डेज पे चाहिए होता है, आर्य समाज के लिए भी चाहिए होता है, जिस दिन मैरिज करते हैं उस दिन भी, और जिस दिन कोर्ट में हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है उस दिन भी विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि दिल्ली में मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो तीन ही दिन होता है, यानी कि मंडे को, वेंसडे को, फ्राइडे को, और इन 3 दिनों से पहले वाले दिन पे हम मैरिज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको वेंसडे को मैरिज रजिस्टर्ड कराना है तो आप ट्यूसडे को मैरिज कर सकते हैं, मंडे को भी कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आपको प्लान कर रहे हैं। तो अगर सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि 2 दिन लगेंगे, अब जैसे कि इनकी फैमिली एग्री नहीं है तो हम तो घर से वैसे भी भाग के ही आएंगे, तो अगर हम जैसे कि निकल के आएंगे घर से और आर्य समाज वाले दिन ही तो फैमिली ने कंप्लेंट कर दिया, तो हम उस चीज को कैसे डील करेंगे? कंप्लेंट होने में कम से कम जो है आपको 48 आवर्स लगता है। पहले अगर मान लीजिए कि नॉर्मली आपके घर वाले ही जाते हैं कंप्लेंट कराने के लिए, हालांकि मैंने एक और केस देखा था कि लड़के की तरफ से कंप्लेंट हुआ था कि लड़की भगा के लेके गई है, गुमशुदगी का लगा था। तो आजकल ऐसे भी कंप्लेंट होने लगे हैं, लेकिन नॉर्मली लड़की की तरफ से कंप्लेंट कराया जाता है। उनकी फैमिलीज कराती है कि उनके बेटी को कोई बहला फुसला के लेकर चला गया है। ये जो कंप्लेंट होता है वो 48 आवर्स तक तो गुमशुदगी का मामला होता है, 48 आवर्स टू 72 आवर्स तक। उसके बाद इसको कन्वर्ट किया जाता है FIR वगैरह में, अगर पुलिस को कोई भी सूचना ना मिले या परिवार को कोई भी सूचना ना मिले। तो 72 आवर्स तो समझो लगभग 1 हफ्ता के बराबर हो जाता है। तो आपको जो है उसके पहले आराम से शादी हो जाएगी, आराम से आप उनको सर्टिफिकेट भेज सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आप प्रोटेक्शन के लिए आप इंटीमेशन न्यूज़पेपर करा सकते हो, तो वो पूरी तरह से जो है आपके लिए सेफ रहेगा और कोई इशू नहीं है। सर एक्चुअली हुआ क्या था, चंडीगढ़ में हमने बात किया था, वहाँ पे उन्होंने बोला कि गुरुद्वारे से करके हम आपको सिर्फ प्रोटेक्शन का जो होता है वहाँ पे चंडीगढ़ में प्रोसेस हम वो करवा देंगे और उससे स्पाउस वीज़ा लग जाता है। तो ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि चंडीगढ़ में नॉर्मली जो प्रैक्टिस में है, मैं नहीं कहता कि सभी लोग ही ऐसा करते होंगे, 90% ऐसा ही होता है कि वो मैरिज कराया और मैरिज कराने के बाद से हाई कोर्ट प्रोटेक्शन ले लिया। अब मैरिज जो कराया है वो मैरिज हो सकता है गुरुद्वारे में करा दिया हो, गुरुद्वारे का सर्टिफिकेट तो है, उसके बाद से हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर हो गया। अब हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप वो ऑर्डर जब आपको स्पाउस वीजा लेना होगा तो वो दिखा के आपको नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आपको मैरिज रजिस्टर्ड कराना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो भी आपको व्यक्ति बता रहे थे कि हाई कोर्ट से हम प्रोटेक्शन दिला देंगे, वो वैलिड नहीं है। आपको मैरिज करके कोर्ट में रजिस्टर्ड कराना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अगर हम मैरिज कर लेते हैं यहाँ से, और अब जैसे कि हम तो दिल्ली से शादी करके जा रहे हैं और हमें चंडीगढ़ में अगर किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आपने बोला इंटीमेशन और न्यूज़पेपर के बाद भी, तो उसमें आपकी टीम हमारी मदद कर पूरी मदद करेगी, 100% मदद करेगी। आप लोग एक चीज़ पूछ रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो स्पाउस वीज़ा को लेकर के और फैमिली प्रोटेक्शन को लेकर के, ऐसा क्या था, क्यों इतना डरे हुए? रमनदीप आप भी कुछ बोलो, आपको क्यों डर है? आपको इनकी फैमिली से डर है क्या? एक्चुअली मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही, थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो रहा है। एज डिफरेंस एक तो है, और दूसरा कास्ट का भी है, तो कि हिंदू और सिख का है, जिस वजह से आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो इसमें तो ऐसा है कि आपकी फैमिली क्या होगा, आपकी फैमिली कुछ कंप्लेंट करा नहीं सकती इनके ऊपर। आपकी फैमिली जा करके नहीं बोलेगी कि लड़की बहला फुसला करके आपको लेकर के आई है ना, ये नहीं बोल सकती। तो आपकी फैमिली के पास तो जो है कोई रास्ता नहीं है जब आप लोग शादी कर लोगे। तो
हाँ, ये मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ठीक से सोच समझ के करो, क्योंकि एज वैसे 21 ईयर्स आपकी बालिग है, आप कर सकते हो शादी, लेकिन सोच समझ के करो ठीक तरीके से। मैं आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये है कि आप केवल आप देखो कि सही में प्यार के वजह से ही शादी कर रहे हो, और अपने फ्यूचर को आगे के लिए भी देख लो कि शादी करना सही है या नहीं सही है ना, उसके बाद आप करो। तो स्पाउस वीजा आप लोग कैसे लोगे? कौन कनाडा में, कनाडा का स्पाउस वीजा लेना है? हाँ जी, कौन रहता है? कोई रहता नहीं है, मेरी वहाँ पे वर्क प्लेसमेंट के लिए वीजा। आपकी? हाँ जी सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो वर्क प्लेसमेंट के लिए था, हमने सोचा था कि क्योंकि चीजें आपके यहाँ पे देखी है हमने, तो हमने यही सोचा था कि एक बार मैरिज हो जाए तो हम वीजा के लिए भी सारी चीजों से आप ही से डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल भी इशू नहीं है। आपको फैमिली वाइज कोई इशू नहीं होगा। फैमिली वाइज जो आप लोग मेरे से ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि भाई फादर बहुत गुस्सैल हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, या आप अपने मदर को लेकर के टेंस हो कि कहीं सुसाइड ना कर लें, ये सब चीज़ें नहीं होती है नॉर्मली। मैं ऐसा नहीं कहता कि होता ही नहीं है, लेकिन नहीं होता 99%, क्योंकि आज के डेट में सबको मालूम है कि लड़का और लड़की वो बालिग हो जाएंगे, खुद से शादी कर सकते हैं और खुद से जो है शादी करके वो जा सकते हैं। वो शॉकिंग न्यूज़ नहीं है जिसको लेकर के वो फांसी ही लगा ले या जान से मार दें, ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये है कि प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करो, जैसे शादी कर लिया, शादी करने के बाद से घर वालों को इन्फॉर्म किया, पुलिस को इंटीमेशन भेज के इन्फॉर्म किया, ये प्रॉपर स्टेप्स लेना जरूरी है। और ज़्यादा ही प्रेशर हो रहा है, कोई अनऑफिशियली आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तो आपको हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन वगैरह भी लेना चाहिए, ये सारे स्टेप्स भी करने चाहिए। सर आपकी बात से मुझे एक चीज आई, इनके फादर ने थोड़ा सा एग्रेसिव में बोला था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो अगर तुमने किसी भी तरीके से शादी की तो मेरे पास राइट है कि मैं उसे कैंसिल करा सकता हूं। बिल्कुल भी, गवर्नमेंट जॉब में है तो उनके पास तो रिस्ट्रिक्शन है, राइट नहीं है। रिस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब में होते हुए उन्होंने कुछ भी इलीगल काम किया तो उनके लिए बहुत समस्या हो जाएगी, तो इसलिए तो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है और वो नहीं कर सकते। मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आजकल देखते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्ट मैरिज के वीडियोस वगैरह दिखते हैं। हाँ जी सर। और बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाते हैं। आप लोग लीड इंडिया में क्यों आए, मतलब यहाँ पे आने के पीछे क्या मोटिवेशन है, आप बताओ रमनदीप। एक्चुअली मैंने गूगल पे भी कई बार देखा है लीड इंडिया का, मेरे नोन में भी किसी ने एक बार लीगल नोटिस के लिए सर्विस करवाई। ओके, ग्रेट। उनको भी अच्छी लगी सर्विस, उन्होंने कहा, तो मैंने अपने पार्टनर से बात करी, उन्होंने कहा कि मैंने भी चेक किया है तो हमें अच्छा लगा काफी। ओके प्रिया, अच्छा प्रिया आपको क्या अच्छा लगा? सर मुझे ये अच्छा लगा कि कुछ फेक कमिटमेंट जो होती है ना, वो थोड़ी सी नहीं लगी मुझे, कि क्योंकि कॉल पे मैंने, जैसे कि आपको याद हो, मैंने एक बार आपसे कॉल मर्ज करवाया था क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी था। तो जो उन्होंने कमिटमेंट की कि हाँ आप इतनी देर में कॉल कीजिएगा, आपकी बात हो जाएगी, तो मेरी आपसे बात हुई थी। इन्होंने जो फीस बताया सारी चीज़ों को लेके, तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी एक्यूरेसी लगी कि सब कुछ लीड इंडिया की टीम और उनके लॉयर्स ही कर रहे हैं, तो हमें किसी तरीके से यहाँ पे आके परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये अगर यही चीज़ आप कंपेयर आपने कहीं और करने की कोशिश करी थी सर, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि हमने चंडीगढ़ में बात किया था, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली यहाँ आए हैं। हाँ, दिल्ली में गाजियाबाद में कहीं और आपने कोशिश किया? गाजियाबाद में किया, उन्होंने बोला कि जबकि हम नहीं हैं यूपी के, तो उन्होंने बोला कि सेम डे में हो जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला कि नोटरी एफिडेविट पे रजिस्टर्ड होगा क्योंकि आप यूपी के नहीं हो, इसलिए। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल फेक है। डर लगा उस चीज को लेके, इसलिए हमने सोचा कि लीड इंडिया के थ्रू ही सारा प्रोसेस करेंगे। तो अब आप सेटिस्फाइड हो? बहुत ज्यादा सर। अब बस मैरिज हो जाए सही तरीके से सारी चीजों को लेके, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। चलिए, थैंक यू सो मच। और भी कोई सवाल है? नहीं सर, अभी तो सारी चीजें क्लियर हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे, अगर कुछ जरूरत होता है तो आपका नंबर रहेगा हमारे पास, हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच रमनदीप और प्रिया वीडियो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।